नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग रामकृष्ण मिशन के बारे में चर्चा करेंगे और यह वीडियो विशेष करके टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई है। तो कलकत्ता के बारा नगर में हुई है। फिर इसके बाद कुछ समय के बाद इसका मुख्यालय जो है बेल्लूर हो जाता है, और बेल्लूर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और रामकृष्ण मिशन का एक मुख्यालय और भी है, वह मुख्यालय है अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस हैं। फिर इसके बाद हम लोग और भी तथ्यों को देखते हैं। अब आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामकृष्ण परमहंस का पूरा नाम क्या था। तो रामकृष्ण परमहंस का पूरा नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय है, मूल नाम है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है दक्षिणेश्वर के संत किसे कहा जाता है। तो दक्षिणेश्वर के संत जो है रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग विवेकानंद से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। तो विवेकानंद का जन्म कब होता है। तो विवेकानंद का जन्म 1863 में कलकत्ता में होता है। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है। तो विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ है। विवेकानंद के गुरु कौन हैं। तो विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नरेंद्र नाथ का नाम किसने बदल करके या किसके सुझाव पर विवेकानंद रखा गया। तो खेतड़ी के महाराजा कुंवर अजीत सिंह, यहाँ पर विशेष करके ध्यान देना होगा कि खेतड़ी के महाराजा कुंवर अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद रखा। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नव हिंदू जागरण के संस्थापक कौन हैं। तो नव हिंदू जागरण के संस्थापक हैं विवेकानंद। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि कौन है। तो नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि जो है विवेकानंद को कहा जाता है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विवेकानंद ने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की है। तो विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई है। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में है, 1896 में है। फिर इसके बाद विवेकानंद ने एक शांति आश्रम की स्थापना की है, और यह कहाँ पर की है? कैलिफोर्निया में की है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग पुस्तक किसकी है। तो हम देखते हैं कि राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग पुस्तक जो है विवेकानंद ने लिखी है। फिर इसके बाद वेदांत फिलॉसफी पुस्तक जो है विवेकानंद ने लिखी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक आपको नई पुस्तक जो है पूछा जाता है कि मैं समाजवादी हूँ, यह पुस्तक किसकी है। तो यह स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। फिर इसके बाद पत्रिका पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। तो पत्रिका में आता है प्रबुद्ध भारत आता है, और यह पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और दूसरी पत्रिका है उद्बोधन, यह पत्रिका बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया। तो स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा के खर्चे पर प्रथम विश्व धर्म संसद 1893 में भाग लिया, और यह प्रथम विश्व धर्म संसद कहाँ पर आयोजित की गई थी? शिकागो, अमेरिका में। और प्रथम विश्व धर्म संसद में भाषण देने के बाद
एक पत्र का नाम है कि द न्यूयॉर्क हेराल्ड। उसने लिखा कि भारत जैसे देश में जहां ज्ञानी रहते हैं वहां पश्चिम से प्रचारक भेजना बहुत मूर्खता की बात है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व धर्म संसद कब हुई। तो द्वितीय विश्व धर्म संसद जो है 1900 में हुई, पेरिस में, फ्रांस में। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसने जो है विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। जय हिंद।